हेलो माय डियर स्टूडेंट्स टीओसी की इस लेक्चर सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली रेगुलर एक्सप्रेशन को ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और जिसमें हम क्या डिस्कस करेंगे आज टॉपिक अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। स्टूडेंट देखिए, रेगुलर एक्सप्रेशन की पिछली वीडियो में हमने रेगुलर एक्सप्रेशन के सारे डिटेल्ड में जितने भी की पॉइंट्स थे वो सब डिस्कस करे। जिन्होंने पहले वो वीडियो नहीं देखी, पहले वो वीडियो जाके देखना स्टूडेंट्स, फिर इस वीडियो पे शिफ्ट करना। अब स्टूडेंट देखिए, बेसिकली अगर मैं चाहता तो मैं रेगुलर एक्सप्रेशन पे डायरेक्ट शिफ्ट कर सकता था, उसके क्वेश्चंस पे या फिर उसके जो भी प्रॉब्लम्स बनती है उन पे शिफ्ट कर सकता था। बट एक्चुअली में क्या है, मुझे ये लगता है कि ये लॉज जो है या ये जो भी अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज में पढ़ाने वाला हूं ये आपके इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स को और क्लियर कर देगा। और आप यकीन मानिए, शायद ही मैं अगर सच बताऊं तो यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में कोई भी आपको ये टॉपिक को एक्सप्लेन करेगा ही नहीं। बहुत कम रेयरली लोग हैं जो इस टॉपिक को टच करते हैं। अब चाहे वो आप यूट्यूब पे देख लेना, चाहे आप कहीं भी देख लेना, आई गारंटी इससे बेहतर और कोई इन चीजों को कोई नहीं समझा पाएगा आपको स्टूडेंट, ये मैं गारंटी देता हूं, राइट। तो इसलिए स्टूडेंट्स बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं हम, राइट। तो बस इतना ही चाहता हूं कि आप अच्छे से इन टॉपिक्स को पढ़ो, अच्छे से वीडियोस को देखो, नोट्स बनाओ और अच्छे अच्छे मार्क्स अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी के एग्जाम में लाओ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करो, राइट। यही मैं चाहता हूं स्टूडेंट, बस और कुछ नहीं चाहता, राइट। तो स्टूडेंट अब समझते हैं सबसे पहले अपने आज के टॉपिक को, दैट इज आवर अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। तो स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट देखिए, बेसिकली अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज की बात करूं या फिर मैं कह लूं रूल्स क्या होते हैं, एक्सियोम्स क्या होते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन के ऊपर, तो देखिए स्टूडेंट्स, बेसिकली सबसे पहला जो रूल होता है, अलजेब्रिक प्रॉपर्टी होती है, वो होती है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी, राइट। अब क्लोजर प्रॉपर्टी जो होती है स्टूडेंट, पिछली ही वीडियो में हमने जो 3 ऑपरेशन डिस्कस किए थे वही क्लोजर प्रॉपर्टी के अंडर आते हैं, राइट। वो क्या थे? क्लीन, स्टार, यूनियन और आपका कॉनकैटिनेशन। ये 3 ऑपरेशन हमने पिछली ही वीडियो में डिस्कस किए थे, वही आते हैं आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी के अंडर। अब क्या होते हैं, चलो दोबारा से ब्रीफ में समझते हैं स्टूडेंट। देखिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे पास R1 और R2 दो रेगुलर एक्सप्रेशन है, राइट, तो क्या होगा, तो देखिए क्या होगा, R1 स्टार इज रेगुलर एक्सप्रेशन, तो R1 स्टार भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। मतलब चलो एग्जांपल से, मैंने कहा ना कोई नहीं समझाएगा आपको, सब लोग आपको रटवा देंगे भाई, कोई आपको नोट्स दे देगा, कोई कुछ दे देगा, बट इसको एक्सप्लेन कोई नहीं करेगा, मैं करूंगा आपके लिए स्टूडेंट। दैट्स व्हाई CS Geeks फॉर यू, जस्ट फॉर यू ऑल। चलिए स्टूडेंट अब समझते हैं इसको। देखिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए R1 है, हम ले लेते हैं A और एक और रेगुलर एक्सप्रेशन ले लेते हैं B। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैंने 2 सिंबल ले लिया। ये भी एक सेकंड, एक चीज ध्यान रखना स्टूडेंट, ये अपने आप में एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, सिंबल नहीं है ये अब रेगुलर एक्सप्रेशन है R1 और R2। इतना ध्यान रखना स्टूडेंट, जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी पहले वो देखना जाके, फिर यहां पर शिफ्ट करना। तो 2 रेगुलर एक्सप्रेशन मैंने ले लिए हैं। पहला क्या कहता है, R1 स्टार इज रेगुलर एक्सप्रेशन। ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट, R1 स्टार, अगर मैं R1 स्टार करता हूं मतलब A का स्टार करता हूं, राइट। अब A के स्टार से क्या लैंग्वेज जनरेट हो रही है स्टूडेंट, दैट इज एप्सिलॉन। सबको पता होगा क्लीन स्टार है ये, क्लीन स्टार मैंने ऑपरेशन समझाए हैं पिछली वीडियो में। क्लीन स्टार क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग इंक्लूडिंग एप्सिलॉन। सो एप्सिलॉन ए एंड सो ऑन। सो ये जो लैंग्वेज है ये आपकी इस A स्टार से जनरेट हो रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसका मतलब R1 स्टार भी हमारे पास क्या होगा, रेगुलर एक्सप्रेशन होगा, क्योंकि वो रेगुलर लैंग्वेज को एक्सप्रेस कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल से आपने देखा, राइट, क्योंकि A स्टार था, A स्टार से क्या लैंग्वेज जनरेट हुई, सो डेफिनेटली आप अगर यहाँ R1 की वैल्यू कुछ और भी लेते तो उससे यही, मतलब ऐसी ही लैंग्वेज, रेगुलर लैंग्वेज ही जनरेट होगी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। नेक्स्ट है R1 प्लस R2 इज रेगुलर एक्सप्रेशन। दूसरा समझते हैं,
फॉर एग्जाम्पल मैंने R1 ले रखा है यहां पर A, R2 ले रखा है B। सो R1 प्लस R2 क्या हो जाएगा, A प्लस B। ये तो बेसिक रूल है, बेसिक ऑपरेशन है जो मैंने समझाया है। अगर मैं इससे लैंग्वेज जनरेट कर दूं तो क्या हो जाएगी स्टूडेंट, बेसिकली लैंग्वेज हो जाएगी आपकी A, B। तो इसका मतलब क्या हो गया कि R1 यूनियन R2, यहां पर R2 आएगा स्टूडेंट, सॉरी यहां पर R2 आएगा। सो R1 यूनियन, अगर दो रेगुलर एक्सप्रेशन R1 और R2 है, उनका यूनियन करने पे क्या होगा, वो दोनों भी हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन होंगे। सो दिस इज योर रेगुलर एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल के लिए, क्योंकि इससे लैंग्वेज, इस टाइप की लैंग्वेज जनरेट हो रही है जो कि रेगुलर लैंग्वेज है। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। थर्ड पे आते हैं R1 डॉट R2। ये भी बेसिक ऑपरेशन है जो हमने डिस्कस, स्टूडेंट ये तो मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं है, बस आपको एग्जांपल लेना है, पिछली वीडियो को देखना, एग्जांपल लेना, क्लियर कर देना इसको। नेक्स्ट है R1 डॉट R2, रेगुलर एक्सप्रेशन है। ऑब्वियस सी बात है, यहां पर अगर मैं R1 डॉट R2 करता हूं मतलब A डॉट B, अब A डॉट B क्या होता है, लैंग्वेज होती है A डॉट B की AB। ऑफ कोर्स इट इज ऑल्सो अ रेगुलर एक्सप्रेशन, राइट। सो दिस इज ऑल्सो अ रेगुलर एक्सप्रेशन। सिंपल सी बात है स्टूडेंट। तो आई होप स्टूडेंट ये बेसिक क्लोजर प्रॉपर्टीज तो आपको क्लियर हो गई होगी, राइट। अगर किसी को भी डाउट फिर भी हो तो स्टूडेंट आप मुझे कमेंट में जरूर अपनी फीडबैक दिया करो स्टूडेंट। मुझे आपकी फीडबैक से ये मान सकते हो आपकी मोटिवेशन मिलता है, राइट, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मुझे पुश करता है आगे वीडियोस बनाने के लिए, आपके लिए अच्छे अच्छे लेक्चर्स लाने के लिए। तो स्टूडेंट यकीन मानिए ये तो अभी टीओसी है, अभी आप ये मान के चलिए मैंने चैनल की स्टार्टिंग ही टीओसी से करी है। अब आगे आगे जो भी सब्जेक्ट, जितने भी, ये सबसे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट लोग बच्चों को लगता है, राइट, जहां जहां जिस जिस यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में मैं पढ़ा रहा हूं या मैंने पढ़ाया है अब तक, वहां पे बच्चे बहुत डरते हैं इस सब्जेक्ट से, तो मैंने स्टार्टिंग ही इसी सब्जेक्ट से करी है। अब आगे जितने भी सब्जेक्ट्स हम डिस्कस करने वाले हैं, वेदर इट्स टीवीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, व्हाटएवर इट इज, एआईएमएल, राइट, और प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जो भी हम डिस्कस करेंगे यही क्वालिटी और इससे बेटर 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 हम करते जाएंगे, राइट। बट आप अपना सपोर्ट और प्यार बस बनाए रखना, राइट। अब समझते हैं स्टूडेंट क्लोजर प्रॉपर्टीज के बाद आते हैं इसके सेकंड लॉज। तो दिस आर द क्लोजर लॉज, राइट, जो बेसिक लॉज है, बेसिक रूल्स में ही आते हैं ये भी, राइट। अब इनको भी समझते हैं एक करके। स्टूडेंट एक चीज ध्यान रखना, मैं आपको रटवा नहीं रहा हूं, ये भी नहीं रटवाऊंगा, आगे कुछ भी नहीं रटवाऊंगा, क्योंकि फिर मेरे पढ़ाने का फायदा ही क्या है। बहुत सारी वीडियोस पढ़ी है टीओसी की तो, राइट। यही फर्क है स्टूडेंट्स। आई गारंटी हर एक टॉपिक को डिटेल में एनालाइज करके डिटेल में आपके सामने रखूंगा मैं, हर एक टॉपिक को, दैट्स फॉर श्योर। बस आप वीडियो को एंड तक देखना। देखिए स्टूडेंट, अब पहला रूल जो है क्या कहता है क्लोजर लॉज का, कि अगर हम आर स्टार का स्टार करते हैं तो वो आर स्टार जनरेट करेगा, राइट। या फिर आप ऐसे कह सकते हो आर स्टार का स्टार इक्वल टू आर स्टार। इसका मतलब क्या हुआ, चलो समझाता हूं। एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट। फॉर एग्जाम्पल आर इक्वल टू ए, मैंने एक रेगुलर एक्सप्रेशन ले लिया ए, राइट। अब अगर मैं इस ए का स्टार करता हूं, राइट, मतलब इस ए का, आर की वैल्यू क्या है, ए है, ए का स्टार करता हूं, तो क्या होगा स्टूडेंट, ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, इससे क्या लैंग्वेज जनरेट होगी, देखो लैंग्वेज जो जनरेट होगी, पहले इसको तोड़ो आप, इस अंदर वाले को तोड़ लो, चलो कोई इशू नहीं है। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग इंक्लूडिंग एप्सिलॉन, राइट, दिस। अब इसका भी स्टार है, अगेन स्टार करता हूं, तो अगेन क्या जनरेट होगा स्टूडेंट, आप एक स्टार क्या, आप आगे स्टूडेंट 10 स्टार भी लगा दोगे तो भी आपके पास यही जनरेट होगा। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग, दैट इज व्हाट, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग ऑफ ए, तो एप्सिलॉन ए एंड सो ऑन, यही जनरेट होगा, राइट। अगर मैं एक और स्टार लगा देता तो भी यही जनरेट होता, राइट। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि ए स्टार का स्टार क्या आया, ये आया, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग ऑफ ए इंक्लूडिंग एप्सिलॉन, राइट। अब स्टूडेंट मुझे आप बताओ, अगर इस लैंग्वेज का मैं रेगुलर एक्सप्रेशन बनाऊं तो वो क्या आएगा, इस ए का स्टार ही तो आएगा,
और ए का स्टार क्या हो गया, दैट इज आर का स्टार। सिंपल। तो अब हमने प्रूव कर दिया कि ए स्टार का स्टार क्या होता है, ये यहां पर ए स्टार था और ए स्टार का स्टार क्या था, ये था, और ये इसके इक्वल है, तो इसका मतलब ये इसके इक्वल हो गया। सिंपल एज दैट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, राइट। तो पहला पॉइंट क्लियर है आपको। और एक एक छोटी सी ट्रिक और बताता हूं, चलो। अगर मैं इसके ऊपर जितने भी स्टार लगा दूं, चाहे 50, 500, 2000, 3000, जितने भी स्टार लगा दूं, आंसर आपका क्या आएगा, आंसर आपका आर स्टार ही आएगा। ये बात आप लिख के ले लो, रट लो, इस चीज को समझ लो, इस चीज को। क्लियर है स्टूडेंट। सेकंड पे आते हैं, ये रहा, ये क्लियर हो गया। चलो सेकंड पे आते हैं। 5 स्टार इक्वल टू एप्सिलॉन। स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले 5 समझो क्या होता है। 5 होता है स्टूडेंट एम्प्टी सेट, राइट। मींस अगर एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, चलो यहीं से समझाता हूं सीधा। एक रेगुलर एक्सप्रेशन है 5, तो इसका मतलब क्या है, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब इट कंटेन्स नो लैंग्वेज। नो लैंग्वेज का मतलब इसमें एप्सिलॉन भी नहीं है, एम्प्टी स्ट्रिंग भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इससे लैंग्वेज क्या हो गई, इसकी 5 ही हो गई, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर है। और दूसरी तरफ अगर मैं एप्सिलॉन की बात करूं, अगर एक रेगुलर एक्सप्रेशन है एप्सिलॉन, राइट, तो इसकी लैंग्वेज क्या हो जाएगी स्टूडेंट, इसकी लैंग्वेज हो जाएगी ये। तो दोनों में फर्क आपको समझ में आया। एम्प्टी स्ट्रिंग की लेंथ जो होती है 0 होती है, पर इट कंटेन अ स्ट्रिंग दैट इज एप्सिलॉन, राइट। एप्सिलॉन एप्सिलॉन स्ट्रिंग को कंटेन कर रहा है, राइट, जिसकी लेंथ 0 है। क्लियर। और यहां पर एम्प्टी स्ट्रिंग भी नहीं है, वो होता है एम्प्टी सेट। सिंपल। अब क्या कह रहा है ये स्टूडेंट, अगर मैं इस 5 का, राइट, एक मेरे पास रेगुलर एक्सप्रेशन है 5, अगर मैं उसका क्लीन स्टार करता हूं, तो स्टूडेंट देखिए, क्लीन स्टार क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग ओवर अल्फाबेट। अब यहां पर अल्फाबेट क्या 5 है, ध्यान रखना। तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, अगर मैं इसकी लैंग्वेज जनरेट करता हूं, ध्यान रखना, इसकी लैंग्वेज जनरेट कर रहा हूं, तो पहले तो एप्सिलॉन ही आएगा, क्योंकि क्लीन स्टार का मतलब क्या होता है, तो पहले एम्प्टी स्ट्रिंग आएगी, एम्प्टी स्ट्रिंग आ गई, उसके बाद 5 एंड सो ऑन, फिर आएगा एम्प्टी सेट। समझ में आया स्टूडेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास इसको इग्नोर कर दो, क्योंकि ये तो भाई एम्प्टी सेट है। समझ में आ रहा है। अब एम्प्टी सेट और यहां पर क्या जनरेट हो गया, नल जनरेट हो गया। तो इसका मतलब अगर मैं 5 का स्टार करता हूं, तो आपके पास क्या आएगा, एप्सिलॉन आएगा। और यही बात हमने यहां पर बोली है। समझ में आया स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। ये भी क्लियर हो गया। अब आते हैं थर्ड पे। स्टूडेंट देखिए, अब है थर्ड, इसको समझते हैं, यहां समझाता हूं। थर्ड वाला पॉइंट है आर डॉट आर स्टार इक्वल टू आर स्टार डॉट आर इक्वल टू आर प्लस। अब अगर मैं बात करूं कॉनकैटिनेशन, ये दो रेगुलर एक्सप्रेशन के बीच में कॉनकैटिनेशन है, राइट। अब अगर मैं बात करूं स्टूडेंट देखिए, फॉर एग्जांपल के लिए हमने क्या करा, आर की वैल्यू ले लेते हैं हम ए। क्लियर। आर की वैल्यू एक रेगुलर एक्सप्रेशन ले लिया हमने ए। अब इसको एक्सप्रेस करते हैं ए डॉट ए स्टार इज इक्वल टू ए स्टार डॉट ए इज इक्वल टू ए प्लस। चलो इसको प्रूफ कर लेते हैं एक बार स्टूडेंट्स। ए डॉट ए स्टार, अगर मैं ए डॉट इससे लैंग्वेज जनरेट करता हूं, तो ए स्टार की लैंग्वेज क्या हो जाएगी, लैंग्वेज हो जाएगी आपका क्या, एप्सिलॉन ए और ए की ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग। क्लियर। क्लियर है स्टूडेंट, यस और नो। इससे लैंग्वेज जनरेट करता हूं, तो अगेन एप्सिलॉन ए और ए की ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग, और इधर ए प्लस। ए प्लस क्या होता है स्टूडेंट, ए प्लस होता है, एक्सक्लूड कर दो एम्प्टी स्ट्रिंग को, एप्सिलॉन को और ए की ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग।
आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। कुछ नहीं कर रहा हूं, हैंड्स प्रूव कर रहा हूं बस तीनों स्टेटमेंट को। क्लियर। अब ए डॉट दिस, आप डॉट को मल्टीप्लाई समझ लो, राइट। मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई करोगे ए डॉट एप्सिलॉन करोगे तो क्या आएगा, ए आएगा। ध्यान रखना ए डॉट एप्सिलॉन ए होता है, तो ए डॉट एप्सिलॉन करूंगा ए आ जाएगा। अब यहां पर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ए की ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग आ जाएगी। क्लियर है इतना? यस और नो स्टूडेंट? अगेन बोल रहा हूं, कोई नहीं समझाएगा ये सब। ओके स्टूडेंट्स, इसलिए प्लीज मेहनत के लिए लाइक जरूर करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब यहां पर क्या है, दिस डॉट ए है, ये रहा। सो ए की अगेन मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, ए डॉट एप्सिलॉन ए होता है, तो ए अगेन ए की ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग, और यहां पर तो ए का पॉजिटिव क्लोजर है ही है, ए की ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग। अब स्टूडेंट जरा बोर्ड पे देख के बताना, क्या तीनों स्टेटमेंट ने सेम आउटपुट जनरेट किया है, सेम लैंग्वेज जनरेट करी है या नहीं करी? करी है ना, यही आपका रूल था। मैंने कहा ना, रटने की जरूरत नहीं है जब तक मैं हूं। CS गिग फॉर यू, ऑलवेज देयर फॉर यू। अब ये स्टेटमेंट भी हैंड्स प्रूव हो गया है, इसका मतलब स्टार डॉट आर इक्वल टू आर प्लस, हैंड्स प्रूव्ड। अब चौथा स्टूडेंट क्या है, चौथा तो आप अपने आप भी कर सकते हो स्टूडेंट, मुझे समझाने की जरूरत भी नहीं है, इसमें तो कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। आर स्टार इक्वल टू आर स्टार प्लस एप्सिलॉन, ऑब्वियस सी बात है, ए स्टार प्लस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन ऑलरेडी इसमें है, ऑलरेडी एप्सिलॉन जनरेट कर रहा है, राइट। सो एप्सिलॉन चॉइस में है, दैट डजंट मैटर। सो आर स्टार इक्वल टू आर स्टार प्लस एप्सिलॉन इज इक्विवेलेंट, सिंपल एज दैट। सो स्टूडेंट्स, ये थे आपके रेगुलर एक्सप्रेशन के बेसिक लॉज, जिसमें क्लोजर और क्लोजर लॉज को हमने डिस्कस किया। ये क्लोजर प्रॉपर्टी होगी जो बेसिक ऑपरेशन से जनरेट हुई है, ये क्लोजर लॉज हो गए जो आपके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके काम आएंगे ही आएंगे जब आप रेगुलर एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करोगे या उसको लैंग्वेज में कन्वर्ट करोगे या फाइनाइट ऑटोमेटा जनरेट करोगे, क्रिएट करोगे, तो उन सब में आपके ये सारे पॉइंट्स काम आएंगे ही आएंगे। एंड आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर हो गया होगा कि रेगुलर एक्सप्रेशन के लॉज अभी हमने 2 डिस्कस करे, अभी और है, बट इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, वरना वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी, और आई थिंक इतनी लंबी वीडियो सही नहीं रहेगी। तो नेक्स्ट लॉज को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, इसको ही कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।